हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एक प्रोग्राम के बारे में जिसको कि हमारे यूज़र ने हमारे वेबसाइट पे कमेंट किया है। हमारे यूज़र ने हमसे रिक्वेस्ट किया है एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए जिसमें हम दो एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको मर्ज कर सके और उसको थर्ड एरे में सॉर्ट कर सके। एक एग्जांपल से समझते हैं कि उन्होंने क्या कमेंट किया है, कैसा वो प्रोग्राम चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है ARR1 और इसकी साइज 5 है। इसमें एलिमेंट है 3, 2, 1, 7, 5। इस तरीके से यहाँ पर 5 एलिमेंट है, इसकी साइज 5 है मान लीजिए। और इसी तरीके से ARR2 दूसरा एरे है जिसकी भी साइज 5 है और इसके अंदर एलिमेंट से मान लीजिए 10, 90, 20, 21, 25। मान लीजिए यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो हमको सबसे पहले इन दोनों जो एरे हैं इनके एलिमेंट्स को मर्ज करना है। तो जो अगला हमारे पास एरे बनेगा होगा, मान लीजिए ARR3 है तो उसका साइज जो होगा वो होगा 10। तो यहाँ पर जो दोनों एरे के एलिमेंट्स है वो पहले मर्ज होंगे। इस तरीके से इसमें ये 10 एलिमेंट्स होंगे 3, 2, 1, 7, 5, 10, 90, 20, 21, 25। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूरे जो दो एरे हैं इनके एलिमेंट्स मर्ज होके थर्ड एरे में आ जाएंगे। उसके बाद हमको जो थर्ड एरे में जहाँ पर दोनों ही एरे के एलिमेंट्स हैं इनके एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। एक सीक्वेंस में, असेंडिंग सीक्वेंस में हमको जमाना है, सॉर्ट करना है। तो इसका जो आउटपुट होगा सबसे लास्ट में वो इस तरीके से होगा। अब जब इसको हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद ये एरे तो यही होगा, ARR3 ही होगा। इसमें जो एरे एलिमेंट्स है उसको हम सॉर्ट कर देंगे ARR3। अब एरे के एलिमेंट सॉर्ट होंगे। सबसे पहले देखिए छोटा है 1, सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद 2, फिर 3, इसी तरीके से 5, फिर 7। उसके बाद देखेंगे 10, 90, 20, 21, 25। तो इस तरीके से जो आउटपुट है वो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके का प्रोग्राम हमको बनाना है। हमारे पास अगर दो एरे होते हैं तो उनके एलिमेंट्स को हमको मर्ज करना है, जैसा कि आउटपुट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर थर्ड एरे में जहाँ पे ये एलिमेंट मर्ज हुए हैं उनके एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो दो एरे हैं उसमें अलग अलग एलिमेंट्स और अलग अलग सीक्वेंस में हो सकते हैं। जब हम उसको थर्ड एरे में इस तरीके से मर्ज करेंगे तो ये किसी भी सीक्वेंस में इसके एलिमेंट हो सकते हैं। तो हमको उसके एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है असेंडिंग सीक्वेंस में, और उसको हम इस तरीके से सॉर्ट करने के बाद जो लास्ट आउटपुट होगा उसमें एक थर्ड एरे होगा जिसमें दोनों ही एरे के एलिमेंट्स होंगे और वो सॉर्ट होंगे असेंडिंग सीक्वेंस में। तो इस टास्क के लिए हमको एक प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम प्रोग्राम ये बनाएंगे तो ये प्रोग्राम दो इंडिविजुअल अलग अलग प्रोग्राम से मिलके बना होगा। जैसे मतलब इसमें जो टास्क है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम है थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पर हमारे पास पहले मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा यहाँ पर मैं एरे लूँगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे और हम प्रोग्राम के द्वारा पहले तो उनको मर्ज करेंगे एक थर्ड एरे बना के, और उसके बाद एक एल्गोरिथम लगाएंगे या फिर ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें उस थर्ड एरे पर ये प्रोग्राम लागू होगा और उसके एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो प्रोग्राम हुए। पहला तो दो एरे के एलिमेंट्स को मर्ज करना, दूसरा एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना। तो इस तरीके से आप अगर इंडिविजुअली हमारे पास कोई इंडिविजुअली एक एरे है आपके पास, आप उसके एरे के एलिमेंट भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं जैसा मैं यहाँ पे सॉर्ट करूँगा यहाँ पर थर्ड एरे के एलिमेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। आउटपुट तो आप समझ ही चुके होंगे कैसा बनाना है हमको। तो इसके लिए हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। हैश include stdio.h और इसी तरीके से हैश include conio.h। मेन फंक्शन में
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमको तय करना होता है, हर प्रोग्राम में हम लिखते हैं कि हमको कौन कौन सी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसे हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो पहला कि यहाँ पर हमको 2 एरे होंगे जिसके एलिमेंट्स को मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर 2 एरे बना रहा हूँ और साथ में उसको इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ वैल्यू के साथ, ताकि आगे प्रोग्राम में हम उस एलिमेंट्स के, उन एरे के एलिमेंट्स को मर्ज कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 एरे बनाता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ और इनिशियलाइज भी कर देता हूँ साथ में, इंट ARR1 और इसकी साइज मान लीजिए कि 5 है। यहाँ पर वैल्यू भी इनिशियलाइज करता हूँ साथ में मैं, किसी भी सीक्वेंस में 2 1 7 5 3। मैं आपको प्रोग्राम में ही बताते जाऊंगा जब कोड लिखूंगा कि किस तरीके से सॉर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए इंट ARR1 ये हमारे वेरिएबल का नाम है जो कि एक एरे है, इसका साइज है 5 और यहाँ पे एलिमेंट है 2 1 7 5 3। अब यहाँ पर बोर्ड में अगर मैं और आगे एरे बनाता हूँ तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं नीचे इसमें एक और एरे बना रहा हूँ, इंट ARR2। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आप जो मैं एरे 2 बना रहा हूँ इसके साइड में ही, मतलब साथ में ही कॉमा करके वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे मैंने शुरू में बताया है कि आपको एक ही टाइप के वेरिएबल जब डिक्लेयर करने होते हैं तो उनके नाम आप कॉमा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो लेंथ है वो थोड़ा लंबा, थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण नीचे पर लिख रहा हूँ, इंट ARR2 ये दूसरा एरे बना रहा हूँ, इसका भी साइज 5 और इसके अंदर एलिमेंट में रखता हूँ 15 11 12 16 और 10 और क्लोज। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमने 2 एरे बनाए हैं और मैंने उसे वैल्यू से इनिशियलाइज भी किया है। ARR1 ARR2 दोनों की साइज 5 है, एलिमेंट 2 1 7 5 3 15 11 12 16 और 10। अब आगे हमको इन एरे को मर्ज करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक और थर्ड एरे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थर्ड एरे भी डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ साथ में ही कर देता हूँ डिक्लेयर। जो थर्ड एरे मैं डिक्लेयर यहाँ पे कर रहा हूँ उसका जो साइज होगा वो होगा 10, क्योंकि हम जब 2 एरे के एलिमेंट्स को मर्ज करेंगे 5 5 तो उसका साइज 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर ARR3 10 ये हो गया थर्ड एरे। अब आगे जब हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे और जब भी 2 एरे के, जो भी 2 एरे हैं उसके एलिमेंट्स को हम मर्ज करेंगे, तो उसके लिए हमको लूप की ज़रूरत होगी। तो लूप के लिए हमको इंटीजर वेरिएबल लेने होंगे, इंट I और J। ये 2 वेरिएबल मैं लूप के लिए ले रहा हूँ। सॉर्टिंग के समय हमें 2 लूप लगाना होगा। तो यहाँ पर ये 2 लूप के लिए I और J हो गया। अब दो एरे के एलिमेंट हम मर्ज करेंगे और उसके बाद सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये वेरिएबल हो गए ARR1 ARR2 ARR3 और इंट I और J। लेकिन जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे एरे को, तो सॉर्ट करते समय हो सकता है और एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत पड़े। जैसे कि जब हम सॉर्ट करेंगे तो टेम्परेरी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जो कि वैल्यू को स्वैप करती है। तो उन वेरिएबल्स को भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक और वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, टेम्प। तो इस तरीके से ये टेम्प वेरिएबल सॉर्टिंग के समय जब हम वैल्यू को स्वैप करेंगे तब यूज होगा। अब आगे हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हमको 2 एरे के एलिमेंट्स को मर्ज करना है। तो इसके लिए लूप का यूज करता हूँ मैं और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम। सबसे पहले फॉर लूप, यहाँ पे हमको 1 और 2 के जो एलिमेंट्स है उनको AR3 में ले जाना है। तो जो लूप होगा वो मैं 10 टाइम्स चलाऊंगा। तो लूप होगा I = 0। 0 से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये एरे है और एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए 0 से स्टार्ट होगा। I = 0, I <10, I++।
अब ये जो i है, ये जो लूप है 10 टाइम्स चलेगा और ARR3 में ARR1 और ARR2 के जो एलिमेंट्स है उसको यहाँ पर कॉपी करना है। तो उसके लिए हमको चेक करना होगा कि कौन से एरे के एलिमेंट्स हम ARR3 में कॉपी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कंडीशन लगाना होगा, सिंपल था। इफ अगर i की वैल्यू i, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं ARR1 और फिर ARR2 की वैल्यू ARR3 में ट्रांसफ़र करूँगा। तो सबसे पहले 5 एलिमेंट होंगे वो ARR1 के होंगे और बाद के जो 5 एलिमेंट होंगे वो ARR2 के होंगे। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि अगर i की जो वैल्यू है वो इफ i इज ग्रेटर देन 4, ये सिंपल सा कंडीशन है जिसे आप समझ पाएंगे कि अगर i की वैल्यू 4 से ऊपर है, क्योंकि जब हम i की वैल्यू चलेगी तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक के एलिमेंट्स ARR में चले जाएंगे। लेकिन जब इसकी वैल्यू 4 से ऊपर होगी मतलब 5 6 7 8 9, तो ARR2 की जो वैल्यू है वो ARR3 में ट्रांसफर होगी। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं इफ i इज ग्रेटर देन 4 देन ARR3, यहाँ पर जो एलिमेंट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट वो है i इज इक्वल, ट्रांसफर होगा वैल्यू वो होगा ARR2, इसकी वैल्यू ट्रांसफर होगी। और यहाँ पर हम अगर i की वैल्यू 4 से ग्रेटर होती है तो ARR3 में ARR2 की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे और इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना रहा हूँ ऊपर में, k इज इक्वल 0। अब इस एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर ARR3 i है तो i की वैल्यू तो 5 6 7 8 9 की तरफ आगे बढ़ेगी, लेकिन ARR2 जो कि दूसरा एरे है, यहाँ से एलिमेंट्स लेने के लिए हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 0 1 2 3 4, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की जो इसका साइज है वो 5 है और वो 0 से ही स्टार्ट होता है। तो उसको सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया k इज इक्वल 0 और यहाँ पे लिखा k और k को फिर इंक्रीज करेंगे हम k प्लस प्लस। तो इस तरीके से अगर i की वैल्यू 4 से ऊपर होती है तो यहाँ पर ARR 0 मतलब कि ARR2 की जो वैल्यू ट्रांसफर होगी वो 0 फिर इंक्रीज होगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से 0 1 2 3 4 जो उसके एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे ARR3 में। लेकिन अगर जब तक वो ग्रेटर नहीं है i से, तब तक जो एलिमेंट ट्रांसफर होंगे वो होंगे ARR1 के। तो जो लाइन होगा इसके बाहर वो होगा ARR3 i इज इक्वल ARR1। अब चूंकि ARR1 यहाँ पे हमको अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि i की वैल्यू शुरुआत में 0 1 2 3 4 यहाँ तक होगी। तो यहाँ जो वैल्यू होगी सबस्क्रिप्ट होगा वो होगा i। तो ARR3 i इज इक्वल ARR1 i और यहाँ पर सबसे लास्ट में ये लूप क्लोज। तो आप देख पाएंगे कि हमने जो ये लूप लिखा है, ये जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ तक हमने वो प्रोग्राम लिखा जिसमें कि दो एरे के एलिमेंट्स को मर्ज किया गया है। तो यहाँ पर ये जो फॉर लूप है आप देख पाएंगे, इसका लॉजिक किस तरीके से एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपको। ये लूप 10 टाइम्स चल रहा है, 10 टाइम रन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एरे है 2 5 5 उसके एलिमेंट्स जब मर्ज होंगे तो वो 10 एलिमेंट्स ARR3 में ट्रांसफर होंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन लिखा है कि अगर हमको ट्रांसफर दोनों ही एलिमेंट्स करने हैं और दोनों की साइज 5 5 है तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 4 तक जाते हैं। तो यहाँ हमने कंडीशन लिखा कि अगर i की वैल्यू 4 से ऊपर हो जाती है, इसका मतलब ये होगा कि एक एरे के एलिमेंट्स ट्रांसफर हो चुके हैं, तब हम दूसरे एरे के एलिमेंट्स ट्रांसफर करेंगे 3 में। लेकिन जब तक उसकी जो वैल्यू है वो 4 से ऊपर नहीं होती तब तक ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगा। तो इसके अंदर के जो दो लाइन्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तब तक
ARR3 में ARR1 के वैल्यूज़ जो हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। तो ARR3 आई जो वैल्यू है 0 1 2 3 4, तो इसके जो पूरे एलिमेंट ट्रांसफ़र होने के बाद इसकी वैल्यू जब 4 से ऊपर हो जाएगी तब ARR3 में ARR2 के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र होने लगेंगे, जिसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल k = 0 बनाया है। तो ये फिर स्टार्ट होगा यहाँ से ARR2 0 1 2 3 और 4, क्योंकि हमने यहाँ पे k++ लिखा हुआ है, तो 4 के बाद ये 5 6 7 8 9 के लिए एग्जीक्यूट होगा और उसके लिए 0, फिर अगली बार इंक्रीज होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रिंट होते जाएगा और जब इस लूप से हम बाहर आएंगे तो दोनों ही एरे के एलिमेंट्स थर्ड एरे यानी AR3 में मर्ज होंगे। अब हम एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टास्क है कि इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना। तो सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स को स्क्रीन पर प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद हम सॉर्ट करके प्रिंट कराएंगे ताकि आप देख सकें कि दोनों में अंतर है, कि फर्स्ट ये जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में अभी एलिमेंट्स होंगे और बाद में इनको हम सॉर्ट करके प्रिंट कराएंगे। तो प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वेरिएबल बनाए गए हैं उसे आप याद रखिएगा, ij और temp। अब सबसे पहले तो एलिमेंट्स को मैं प्रिंट कराता हूँ स्क्रीन पर। printf एलिमेंट्स आर। अब एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए 1D एरे है, फॉर लूप i = 0, i <10, 10, i++ और एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे। printf इंटीजर है इसलिए %d, कॉमा जो हमारे पास वेरिएबल है वो है ARRI और इस तरीके से ये फॉर लूप क्लोज। तो यहाँ पर हमको जितने भी एलिमेंट्स जो कि 2 एरे में थे वो थर्ड एरे में है। यहाँ पर जो ये एरे है वो थर्ड है ARR3। तो थर्ड एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो मर्ज हैं। अब स्क्रीन पे इनको प्रिंट कराने के बाद हमको इनको सॉर्ट करना है और सॉर्ट करने के बाद इसको फिर स्क्रीन पर हमको प्रिंट कराना है। तो सॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लूप लिख रहा हूँ, कंटिन्यू है प्रोग्राम, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो सॉर्ट के लिए मैं यहाँ पर 2 लूप यूज़ करने वाला हूँ। इस पर आप ध्यान देंगे और आसानी से समझ सकेंगे। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाते भी जाऊँगा नीचे। देखिए, सबसे पहले तो सॉर्टिंग करने के लिए हमें 2 लूप की ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि जो मैं सॉर्टिंग करूँगा उसका जो तरीका होगा वो कैसा होगा कि एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एलिमेंट्स अभी तो 10 एलिमेंट्स हैं, मैं 5 एलिमेंट्स में आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि एलिमेंट्स हैं 2 1 7 5 और 3। अब आप यहां पर देखेंगे कि सॉर्टिंग करने के लिए जो तरीका हमारा है वो ये है कि सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिया जाता है और उसके बाद जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनसे इनको कंपेयर किया जाता है। अगर किसी भी एलिमेंट से इसका साइज, मतलब किसी भी एलिमेंट से ये छोटा होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स इसके अलावा है जो इससे छोटा है, तो ये वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 को लिया गया, अब बाकी एलिमेंट से कंपेयर किया जा रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो 2 का कंपेयर सबसे पहले 1 से किया गया। तो आप देखेंगे कि जो 1 है वो उससे भी छोटा एलिमेंट्स है, तो साइज में मतलब वो छोटा है तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। 1 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होगा। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स वैसे ही होंगे 7 5 और 3। अब उसके बाद सेकेंड से तो कंपैरिजन हो गया, फर्स्ट में जो भी एलिमेंट्स अभी भी है उसको बाकी जो एलिमेंट्स उनसे कंपेयर किया जाएगा, क्या उससे भी छोटा कोई एलिमेंट्स है। अगर कोई एलिमेंट्स है तो वो वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इस स्टेप में आप देखेंगे कि अगर इसका कंपैरिजन 7 से किया जाए, 5 से किया जाए, 3 से किया जाए, तो कोई एलिमेंट्स इससे और छोटा नहीं है।
तो इस स्टेप में जो फाइनल आउटपुट होता है वो ये है। अगले स्टेप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अभी आउटपुट है फर्स्ट स्टेप का 1 2 7 5 3। इसी तरीके से अगले स्टेप में सेकेंड एलिमेंट को टारगेट किया जाता है, इस तरीके से लिया जाता है और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे उनको कंपेयर किया जाएगा, क्या इससे छोटा कोई एलिमेंट्स है, अगर है तो उसको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। अब आगे देखिए, अगर 7 से कंपेयर किया जाए, 5 से किया जाए या 3 से किया जाए तो कोई भी एलिमेंट्स इससे छोटा नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में ये आउटपुट होता है। थर्ड स्टेप में फिर हम आगे बढ़ते हैं तो थर्ड स्टेप में जो एलिमेंट्स होगा वो होगा 7। अब 7 को जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पीछे के एलिमेंट से कंपेयर नहीं किया जाता, आगे के जो एलिमेंट्स उनसे कंपेयर किया जाता है। तो 7 जो है आगे के हमारे पास एलिमेंट 2 है 5 और 3, उससे कंपेयर किया जाएगा और उसको रिप्लेस किया जाएगा अगर उससे छोटा कोई एलिमेंट है। तो इस तरीके से 1 2 और 7 और 5 पे जब कंपेयर किया जाएगा तो 5 यहाँ पे होगा, 7 और 3। अब यहाँ पर अभी भी थर्ड एलिमेंट बना हुआ है, इसका कंपैरिजन अभी लास्ट एलिमेंट से होना बाकी है। तो कंपेयर करने के बाद फिर जो आउटपुट होगा 1 2 यहाँ पर आएगा, जब थर्ड से होगा मतलब लास्ट एलिमेंट से होगा तो ये इससे छोटा है इसलिए यहाँ पर आएगा 3, फिर 7, फिर 5। तो इस तरीके से ये आउटपुट हुआ थर्ड स्टेप का। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि थर्ड के बाद हमारे पास एलिमेंट जो होता है वो है 4। अब आगे का एलिमेंट्स केवल 5 आपके पास बचता है, इससे जब कंपेयर किया जाएगा तो फाइनल आउटपुट होगा 1 2 3 और उसके बाद 5 यहाँ पर आ जाएगा और 7, और ये आपका फाइनल आउटपुट हुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 इस स्टेप में लास्ट में आपको ये फाइनल आउटपुट जो मिला वो सॉर्ट है 1 2 3 5 7। तो इस तरीके से हमको सॉर्ट करना है। तो जो कि मैंने पूरा एक एग्जांपल दिया आपको, तो सॉर्ट करने में सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया जाता है, बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है, फिर सेकेंड एलिमेंट लिया जाता है, फिर बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक लूप होता है जो एक एक करके इसके एक एक एलिमेंट्स को टारगेट करता है, और जो सेकेंड लूप होता है वो बाकी जो इसके आगे के एलिमेंट्स हैं, आगे के एलिमेंट्स उनसे उनको कंपेयर करता है। तो उसके लिए हमको 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, एक आउटर जो कि इसी तरीके से एलिमेंट को टारगेट करता है, और दूसरा इनर जो कि बाकी उसके आगे के एलिमेंट से उसको कंपेयर करता है, और अगर एलिमेंट्स उससे छोटे हैं तो उसको वहाँ पर शिफ्ट कर देता है। तो इसके लिए हमको 2 लूप की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। अब प्रोग्राम में लिखता हूँ इसके लिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया i इज इक्वल 0, i इज लेस देन, अब आपकी जो वैल्यू है वो है जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो है 10, तो i इज लेस देन 10 माइनस 1। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट होता है, लास्ट एलिमेंट जैसे मैंने आपको कंपेयर अभी किया 5 और 7 में, उसके बाद फिर इसको लास्ट एलिमेंट के से एक पहले के एलिमेंट्स को जो इनर लूप होता है उससे कंपेयर करता है, फिर जो एकदम लास्ट का एलिमेंट है उससे कंपेयर करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। तो यहाँ पर 10 माइनस 1 यानी जो भी लूप का साइज होगा उससे एक कम चलेगा आपका जो आउटर लूप होगा, इसलिए मैंने 10 माइनस 1 लिखा है। आप डायरेक्ट यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके लिए 9, एक कम होगा उससे। तो i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 9, i प्लस प्लस, ये हो गया फर्स्ट लूप। अब आते हैं अपन सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप फॉर। अब फर्स्ट लूप में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लूप का काम है कि एक एक एलिमेंट्स को वो टारगेट करता है, जैसे फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड। तो ये लूप कंटिन्यू चलेगा 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एक एलिमेंट को टारगेट करेगा। नेक्स्ट वाला जो इनर लूप है इसका काम है कि जो लूप जो जिस वैल्यू को आउटर लूप ने टारगेट किया है उसको बाकी आगे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे कंपेयर करना, और अगर वो उससे छोटे हैं तो उनको वहाँ पर शिफ्ट करना। तो इसके लिए ये जो लूप होगा वो आउटर लूप से एक आगे चलता है। मान लीजिए कि ये सेकेंड है तो ये थर्ड से चालू होगा, ये थर्ड है तो ये फोर्थ से चालू होगा, ये फोर्थ है तो ये फिफ्थ से चालू होगा। मतलब इनर लूप की वैल्यू आउटर लूप से एक ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे जे की, वो जे इज इक्वल आई प्लस 1। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जे को i+1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि वो उससे एक आगे के एलिमेंट से लेता हुआ चलेगा।
तो j इज इक्वल i प्लस 1 और j इज लेस देन 10 j प्लस प्लस। अब यहाँ पर j इज लेस देन 10 लिखा गया है क्योंकि ये एक कम होगा, मतलब अगर ये एक एलिमेंट तक 8 तक जाएगा तो ये जो जाएगा वो 9 तक, तो इस तरीके से लास्ट एलिमेंट को कंपेयर किया जा सकेगा। तो ये लेस देन 10 यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन होगा जो ये चेक करेगा कि ये जो वैल्यू है स्वेप करने के लायक है या फिर नहीं है। तो जैसा मैंने आपको स्वेप करने को बताया, असेंडिंग सीक्वेंस हमको स्वेप करना है। हमको ये चेक करना है कि जो j की वैल्यू है वो क्या स्मॉलेस्ट है या छोटी है i की वैल्यू से, यानी फर्स्ट वैल्यू से। तो अगर ऐसा है तो उसे स्वेप कर दिया जाए। तो कंडीशन होगा इफ, अब हमारे पास जो एरे है वो है ARR3 और उसका एलिमेंट्स इफ ARR3, इसके जो एलिमेंट्स होंगे आगे के एलिमेंट्स, उसके लिए सबस्क्रिप्ट है j। अगर ये लेस है, इफ लेस देन किससे, ARR जो कि एलिमेंट टारगेट किया गया है i के द्वारा, i सबस्क्रिप्ट के द्वारा ARI से। तो कंडीशन आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आगे के एलिमेंट्स जो कि j है, एक आगे चल रहा है, और i जो कि इसके पहले का एलिमेंट्स है, अगर आगे का एलिमेंट्स उसके पहले के एलिमेंट से छोटा है तो उनको स्वेप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्वेप करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया था, आपको याद होगा शुरू में temp। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर स्वेप करेंगे temp इज इक्वल ARRI, उसके बाद ARRI इज इक्वल ARRJ और उसके बाद ARRJ में temp की वैल्यू हम ट्रांसफर करेंगे, j कॉपी करेंगे, ARRJ इज इक्वल temp और यहाँ पर ये इफ कंडीशन खत्म। तो आप बहुत आसानी से ये जो स्वेपिंग्स को समझ पा रहे होंगे कि अगर आगे के एलिमेंट्स जो कि हमने टारगेट किया है फर्स्ट एलिमेंट को, उससे अगर वो छोटा है तो उसकी जगह को स्वेप कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। temp इज इक्वल ARR1, ARR1 इक्वल ARRG, ARRG इज इक्वल temp, ये स्वेप हो गया। और इस तरीके से ये फॉर लूप क्लोज और बाहर का आउटर फॉर लूप क्लोज। तो ये एक छोटा सा एल्गोरिथम, छोटा सा प्रोग्राम है, जिसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा और जब हम इससे बाहर आएंगे तो हमको एरे के सारे एलिमेंट्स सॉर्ट मिलेंगे असेंडिंग सीक्वेंस में। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये तभी सॉर्ट होगा जबकि j जो वैल्यू है जो आगे है वो जिस टारगेट की गई वैल्यू से छोटा है तभी सॉर्ट होगा। अदरवाइज अगर छोटा नहीं है तो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो अपनी जगह पर बने रहेंगे, उन्हें सॉर्ट नहीं किया जाएगा अगर वो सही जगह पर है। तो जब हम इस पूरे लूप से बाहर आते हैं तो हमको एक एरे के सारे एलिमेंट सॉर्ट मिलेंगे। अब हम एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड होंगे। तो आगे मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ और एलिमेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब हम सॉर्टेड एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे। उसके लिए जो मैसेज होगा, पहले हम मैसेज देते हैं printf sorted elements are। अब उन एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे फॉर लूप के द्वारा। फॉर i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे एलिमेंट्स को। printf इंटीजर है तो %d, कॉमा जो वेरिएबल है वो है ARR3 और सबस्क्रिप्ट i। इस तरीके से ये क्लोज हो गया और लास्ट में गेट ch और यहाँ पर ये लूप क्लोज। तो आप इस प्रोग्राम में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने दो एरे के एलिमेंट्स को मर्ज किया है। वो मैंने आपको जब कोड लिखा था उस समय ही समझाया था, मर्ज करते समय ही, कि किस तरीके से हम उसके एलिमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कंडीशन लगाया हुआ है कि पहला एलिमेंट ट्रांसफ़र होगा 4 तक और अगर 4 से ऊपर होता है फिर दूसरे एरे के एलिमेंट ट्रांसफ़र होंगे। और इसी तरीके से दूसरे पार्ट में फिर हमने आगे
सॉर्टिंग के लिए जब वो कोड लिखा तो आप एक एग्जांपल द्वारा समझ चुके हैं कि कैसे जो फर्स्ट एरे होता है जो कि आई है वो एक एलिमेंट्स को शुरू से टारगेट करता है, जैसे 0 फर्स्ट एलिमेंट हो गया। जो जे है वो उसके आगे से लेके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे उनको कंपेयर करता हुआ चलता है इफ कंडीशन से, और कंपैरिजन में जो भी एलिमेंट्स उसके आगे का उससे छोटा होता है उसकी जगह पर उसको स्वैप कर दिया जाता है। और अगर सही जगह पर है तो वो कंडीशन रन नहीं, मतलब उसके अंदर के जो लाइन से वो एग्जीक्यूट नहीं होती और वो सॉर्ट नहीं होते, वो अपनी जगह पर बने रहते हैं। इस तरीके से जो एग्जांपल आपको मैंने दिया, जब वो 2 लूप एग्जीक्यूट होता है और कंटिन्यूस लूप से जब हम बाहर आते हैं तो उसी एल्गोरिथम या उसी मेथड से वो एलिमेंट्स कंपेयर करते हुए फर्स्ट एलिमेंट या फिर सेकेंड फिर थर्ड, क्योंकि जो आई है वो एक एक एलिमेंट को टारगेट करता है और जे उसको आगे के एलिमेंट से कंपेयर करता हुआ चलता है, और लास्ट में हमको जो लिस्ट मिलती है वो सॉर्टेड होती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे यूज़र द्वारा एक जो रिक्वेस्ट किया गया था प्रोग्राम के लिए वो हमने बनाया। इसी तरीके से अगर आपको भी किसी प्रोग्राम में डाउट है या आपको भी लगता है कि कोई प्रोग्राम ऐसा है जो आप नहीं बना पा रहे हैं, आप उसे चाहते हैं कि हम उसे आपके लिए तैयार करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमको मेल भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए सभी प्रकार के जो भी आपके डाउट है वीडियोस तैयार करें और इससे आपको जितनी अच्छे से अच्छी मदद मिल सके। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।